तो जैसा कि इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से टैली प्राइम में फिक्स्ड असेट्स को परचेस की और सेल्स की आप एंट्री को पास कर सकते हो। तो उस वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर अगर अपन कोई सी भी फिक्स्ड असेट्स को परचेस करते हैं और उसको 6 से 7 महीने यूज करने के बाद उसको अपन जब सेल करते हैं तो उसमें अपने को लॉस होता है, तो उसकी एंट्री अपन टैली प्राइम में किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो आप सभी का स्वागत है विशेष टेक एजुकेशन में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने एक एग्जाम्पल रेडी कर रखा हुआ है जिसमें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को एक कंप्यूटर परचेज किया जिसकी वैल्यू है 30,000। वो भी अपन ने कैश में परचेज किया, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको यूज किया 6 महीने तक, ठीक, उसको अपन ने 6 महीने तक यूज किया। अब सीधी सी बात है, अगर अपन कोई सी भी फिक्स्ड असेट्स को यूज करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक डेप्रिसिएशन की लेके रखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम लगाया, यानी कि उस असेट्स में 20% का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 1 साल का, ठीक है। बट अपन ने क्या करा, उस असेट्स को 1 साल तो यूज नहीं किया, उस असेट्स को अपन ने क्या करा, सिर्फ 6 महीने ही यूज किया। तो यानी कि अगर अपन देखा जाए तो 1 साल का 20% लग रहा है, तो 6 महीने में अपन ने उसमें 10% अपन ले लेते हैं कि भैया 6 महीने में 10% का डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है। तो अपन ने एक यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा हुआ है जिसमें यहाँ पे 3,000 रुपए की वैल्यू आई है, ठीक है, कि भैया उसमें 6 महीने यूज किया तो भाई 3,000 रुपए उसमें से कम हो गए। अब क्या हुआ कि 1 नवंबर को कंप्यूटर अपन ने उसको बेच दिया, सेल कर दिया। कितने में सेल करा? 25,000 में, ठीक है। तो अब इसकी अपन एंट्री टैली में किस तरीके से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ये वाली एंट्री को पास करते हैं कि एक कंप्यूटर अपन ने परचेज किया है 30,000 का, वो भी कैश में। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं टैली में, और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी जो डेट डली हुई है वो डली हुई है 1 अप्रैल। तो यहाँ पे मैं वाउचर में चले जाता हूँ। अब जब भी अपन किसी भी फिक्स्ड असेट्स को कैश में परचेज करते हैं तो यहाँ पे अपनी पेमेंट की लगती है F5। ये मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में आएगा अपना कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि जो कि अपना फिक्स असेट्स है। तो यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ कंप्यूटर के नाम से, जिसको मैं डाल देता हूँ फिक्स्ड असेट्स में, ठीक। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। कितने रुपए का अपन ने परचेज किया? अपन ने 30,000 रुपए का जो है कंप्यूटर अपन ने परचेज किया है। और क्रेडिट में आ जाएगा, जिससे भी आप परचेज कर रहे हो, कैश से कर रहे हो या बैंक से कर रहे हो। मैं यहाँ पे कैश में कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कैश डाल दिया। तो आप देखो सकोगे कि यहाँ पे अपने पास हो गया है। इसकी एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल एंट्री है, ठीक है। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब अपन बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, क्योंकि अपन ने यहाँ पे देखा कि अब अपन ने उसको 6 महीने तक यूज किया, जिसपे अपना जो डेप्रिसिएशन लगा है 20% पर एनम के हिसाब से। बट अपन ने इसको यहाँ पे 6 महीने ही यूज किया है, तो यहाँ पे अपना लग रहा है 3,000 रुपए। तो इसकी एंट्री अपन टैली प्राइम में किस तरीके से करेंगे, अब अपन आ जाते हैं टैली में। इसके पहले मैं आपको एक बैलेंस शीट शो करना चाहूंगा इसी की। जैसे अपन यहाँ पे बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बैलेंस शीट में असेट साइड में आपको जो फिक्स्ड असेट्स है वो यहाँ पे अभी बता रहा है कि अपने पास 1 अप्रैल, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज एट 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल को जो अपने पास फिक्स्ड असेट्स है वो है 30,000 रुपए की, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो इस फिक्स असेट्स को अपन ने 6 महीने यूज किया, यानी कि अपन ने इसको परचेज किया था अप्रैल में। तो अप्रैल से मई तक 1 महीना, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि अपन ने इसको अक्टूबर तक यूज किया, यानी कि 31 अक्टूबर तक अपन ने इसको यूज किया। तो यहाँ पे मैं डेट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 31 अक्टूबर 2025। तो मैंने यहाँ पे आ गया 31 अक्टूबर तक अपन ने इसको यूज किया। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी वो भी होगी 31 अक्टूबर 2025। तो यहाँ पे अपन वाउचर में चले जाते हैं। अब जब अपन डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं तो यहाँ पे अपनी जर्नल की लगती है, जो कि होती है F7। तो अब डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में आएगा डेप्रिसिएशन का लेजर। तो यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे डेप्रिसिएशन के नाम से,
ठीक है, जिसमें ये चले जाएगा अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। किस में जाएगा ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि अपना ये एक प्रकार का एक्सपेंस है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो अपना यहाँ पे 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा है। क्रेडिट में आएगा जो जिस फिक्स्ड असेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो किस पे लग रहा है? कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे अपन ने कंप्यूटर का लेजर बनाया था, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं कंप्यूटर, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब अपन बैलेंस शीट एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो अब अपने पास जो अपनी फिक्स्ड असेट्स है वो अब अपनी बची है 27,000 रुपए की, क्योंकि इसमें से अपना 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है, यानी कि अब अपनी जो फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू है वो है 27,000 रुपए। ठीक है, अब अपन एग्जाम्पल पे चले जाते हैं। अब अपन यहाँ पे देखेंगे अब क्या करा कि 31 अक्टूबर तक, ठीक है, अपना डेप्रिसिएशन लगा। अब अपन ने क्या करा, 1 नवंबर यानी कि दूसरे दिन अपन ने वो कंप्यूटर बेच दिया। ठीक है, बट अब वो कंप्यूटर अपन ने बेचा 25,000 रुपए में। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो आप यहाँ पे अपना 30,000 का कंप्यूटर था जिसपे डेप्रिसिएशन लगा 3,000 रुपए, तो डेप्रिसिएशन लग के अपनी जो फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू बची है वो बची अपनी 27,000 रुपए। अब जो अपना फिक्स्ड असेट 27,000 की थी उसमें से अपन ने क्या करा, अब उस फिक्स्ड असेट्स को अपन ने 25,000 में सेल कर दिया, यानी कि 25,000 में सेल कर दिया। तो अपने को लॉस कितना हुआ? लॉस अपने को हुआ यहाँ पे 2,000 का, क्योंकि जो अपनी फिक्स्ड असेट्स बची थी उसकी वैल्यू थी 27,000 रुपए, वो अपन ने अब क्या करा था, उसको अपन ने 25,000 में बेच दिया। तो अपने को लॉस कितने का हुआ? 2,000 का। तो अब इसकी एंट्री अपन टैली प्राइम में किस तरीके से करेंगे? अपन आ जाते हैं यहाँ पे टैली में, यहाँ पे अपन सेम वाउचर में चले जाते हैं। अब जब भी अपन फिक्स्ड असेट्स को कैश में सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, तो वहां पे अपने रिसिप्ट की लगती है F6। तो यहाँ पे मैं रिसिप्ट में आ जाता हूँ। अब क्रेडिट में आएगा जो आपकी फिक्स्ड असेट्स है, तो क्रेडिट में क्या है? कंप्यूटर। बट अब यहाँ पे अपन अमाउंट कौन सी लिखेंगे? यहाँ पे अपन अमाउंट लिखेंगे 27,000 रुपए। ठीक है, और उसके पहले यहाँ पे मुझे डेट भी चेंज करना होगा, क्योंकि अभी तो ये 31 अक्टूबर ही बता रहा है, बट अपन ने फिक्स्ड असेट्स को 1 नवंबर को बेचा है। तो यहाँ पे मैं डेट चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1/11/2025। तो हो गई यहाँ पे डेट 1 नवंबर। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे कि यहाँ पे अपन अमाउंट कौन सी लिखेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट अपन लिखेंगे 27,000 रुपए, जितने की अपनी फिक्स्ड असेट्स है। ओके, तो कितने की है? 27,000 रुपए की। अब डेबिट में आएगा कैश, बट अपने को कैश कितना आया? कैश अपने को 27,000 थोड़ी ना आया, क्योंकि अपन ने इसको 25,000 में बेचा। तो अपने को कैश कितना रिसीव हुआ है? ओनली फॉर 25,000। ठीक है, अपने को कैश रिसीव हुआ है सिर्फ 25,000 रुपए का, अपने को यहाँ पे कैश रिसीव हुआ है। और डेबिट में आएगा जो भी अपने को लॉस हुआ है। तो यहाँ पे अपने को लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, लॉस ऑफ सेल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और ये भी अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, क्योंकि अपना ये एक प्रकार का खर्चा हो जाएगा, दान कंट्रोल से एक्सेप्ट। और ये आ जाएगी ऑलरेडी यहाँ पे अमाउंट अपनी 2,000 रुपीज, यानी कि अपना जो टोटल कंप्यूटर था वो अपना 27,000 रुपए का था, जिसको अपन ने बेचा, बट अपने को कैश उसका सिर्फ 25,000 रुपए ही रिसीव हुआ है। और 2,000 रुपए यहाँ पे अपने लॉस में चले गए, यानी कि अपना एक प्रकार का खर्चा हो गया, धन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब उसके बाद अपन देखते हैं बैक जाके बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे आप देखोगे अपनी जो फिक्स असेट्स है वो तो यहाँ पे अपनी बिल्कुल तरीके से जीरो हो चुकी है। और यहाँ पे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर देखते हैं, तो पहले तो अपना जो डेप्रिसिएशन लगा था 3,000 रुपए का, जो कि अपना खर्चा था, और उसके बाद फिर अपने को लॉस हो गया है यहाँ पे, लॉस ऑफ सेल्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि 2,000 रुपए का अपने को यहाँ पे लॉस हो गया है। तो आप इस तरीके से टैली प्राइम में आप इस चीज की आप एंट्री को पास कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप उसको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश आपकी करूंगा। तो थैंक यू सो मच। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में।